हेलो एवरीवन, आज हम SSGD का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। इस सेट में 20 क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो बिना कोई लेट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, for a data set the value of median and mean are respectively 6 and 7, then the value of mode। एक डाटा सेट के लिए माध्यिका और औसत के मान क्रमशः 6 और 7 है, तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। बहुलक होता है 3 माध्यिका माइनस 2 औसत। तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं 3 और मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 माध्यिका माइनस 2 औसत। ठीक है, तो वैल्यू सब डाल देते हैं। 3 गुना माध्यिका कितना है, 6 है, घटा देंगे 2 इंटू 7 है इसका औसत, 18 माइनस 14, तो आ गया 4। तो बहुलक आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 2, the bases of a hemisphere and cone are equal if their height is also the same, then what is the ratio between their curved surface area। देखो रेडियस और हाइट दोनों सेम है, रेडियस और हाइट दोनों सेम है। ठीक है, अब तो रेडियस को हाइट भी लिख सकते हो, हाइट को रेडियस भी लिख सकते हो। आपको क्या निकालना है, रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं अर्धगोले का क्या होता है, का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और कोण का कितना, शंकु का कितना होता है, होता पाई आर एल। ठीक है, तो पाई पाई कट गया पहले ही, एक आर कट गया, तो अभी क्या बचा है 2 आर और एल। एल कैसे निकाल सकते हैं, एल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग अगर एच को आर मान लेते हैं, दोनों आर सेम हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 आर। तो एल का वैल्यू आ गया 2 आर और ये रूट अंडर 2 आर, आर आर कट गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट टू और इसको रूट 2, तो क्या आ गया रूट 2 और 2 का अनुपात आ गया। ठीक है, दोनों का अनुपात आ गया ये रूट 2 और 1, जो कि ऑप्शन डी में है। साथ साथ में लाइक और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते चले ना। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द 6 डिजिट नंबर दिया हुआ इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द ऑप्शंस बिलो कैन गिव अ पॉसिबल करेक्ट रिलेशन बिटवीन m एंड n। यदि 6 अंकीय संख्या दिया हुआ है 11 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प m और n के बीच सही संबंध बता सकता है। ठीक है, नंबर है n 0 1 m 2 2। हम जानते हैं जब विभाज्य होता है 11 से तो क्या होता है, ये इसका नंबर्स जो है और ये नंबर्स बराबर क्या होता है 0 या 11 होता है। ठीक है, तो n और 1 और 2, तो वो जोड़ देंगे, इससे घटाएंगे ये वाला 0 m और 2, तो क्या होगा m प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, n प्लस 3 माइनस m माइनस 2 0 हो गया, तो n माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n माइनस m इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, तो m माइनस n इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, कुछ बोर्ड हैंग हो रहा है, 1 मिनट।
तो हमारा ये आंसर सही हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्कल विद सेंटर O, PQ and Q are two chords such that angle PQR equal to 118 and what is the measure of angle OPR। एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, PQ और QR दो जीवा है, ऐसे कि एंगल PQR 118 है और एंगल OPR का मान क्या है, OPR का मान निकालना है। ठीक है, तो उसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ये है। ठीक है, इसमें जीवा खींचते हैं PQ और QR। ठीक है, PQ दो एक कोड हो गया और ये दूसरा जीवा हो गया QR। ठीक है, इसका मान दिया हुआ 118 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें निकालना है। देखो इसका बीच का है O, ये दिया O, हमें क्या निकालना, OPR, O P और R, हमें ये निकालना है। ठीक है, OPR निकालना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, अगर हम इसको ऐसा बनाते हैं, चित्र बना देते हैं, तो हम जानते हैं, देखो ये और ये अगर साइक्लिक ऑर्डर में जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो देखो ये निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा ये 180 से इसको घटा लेंगे। 180 से अगर 118 घटाएंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो इसका मान 62 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना, OPR इसका। अभी अगर हम ये जानते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि इसका क्या होता है, ये डबल हो जाता है ये वाला। ठीक है, एंगल POR इक्वल टू डबल ऑफ, इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि नाम दे देते हैं इसका कुछ भी N, डबल एंगल PNR। तो क्या हो गया 2 × 62 डबल हो गया, तो हो गया 124। तो ये एंगल POR 124 आ गया, ये वाला 124। अब देखो ये रेडियस है, तो ये जो होगा ये बराबर होगा, x मान लेते हैं दोनों को। अब इसका यहाँ लिख देते हैं, और तीनों का जोड़ 180 होगा। ठीक है, त्रिभुज बन गए 180 होगा जोड़। तो एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP 180 होगा जोड़। तो POR अभी निकाले 124, प्लस दोनों का x मान लेते हैं, x प्लस x 180। ठीक, क्योंकि रेडियस है ना तो दोनों सेम ही होगा, इसलिए x लिए। 2x इक्वल टू 180 माइनस 124। 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28। तो वही निकालना था हमें, x क्या है, OPR ये है, 28 हो जाएगा आंसर। जो अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने अभी तक मेरा प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके भी ज़रूर देखें ना। क्वेश्चन 5, व्हेन 1, 5, 4, 2 एंड ये तीन को नंबर है डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस इज y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 5y। जब ये तीन को नंबर दिया हुआ है को किसी अधिकतम संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। तो x माइनस 5y का मान क्या है। अगर ऐसा कभी भी दिया रहेगा, ठीक है, तो हमेशा डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तीनों नंबर में। देखो इसको अगर घटाएंगे कितना आएगा, इसका अंतर क्या है 212 है, इसका अंतर क्या है 371 है, और ये दोनों का अंतर क्या है, ये है 3, ये हो जाएगा 583। तीनों का अंतर निकलिए। अब क्या करना होता है, तीनों का अंतर निकल गया, अब इसमें से HCF ले लो। क्या है 1542, 1754 और 2125। इसका डायरेक्ट 53 से जाएगा। ठीक है, 53 4 1542 53 11 और ये आएगा 7 से। तो ये HCF यही इसका x का मान हो गया, 53 मान हो गया। ठीक है, अब देखो किसी एक से भाग करके देखते हैं, तो वो भाग करके देखते हैं 53, 1542 से भाग करते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर y बचेगा ना, वही निकाल रहे हैं हम लोग, y निकाल रहे हैं अभी। भाग करके कितना 2 बार में जाएगा ये, वो 106 14 4 8, ये जाएगा फिर 9 बार में,
क्योंकि 10 बार में 530 हो जाता, 9 बार में 9 27 2 47 5, तो y का वैल्यू आ गया 5, दोनों का वैल्यू निकल गया। क्या निकालना, x माइनस 5y, x कितना 53 माइनस 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 53 53 कितना हुआ 28,000 है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 6, एडवांस मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी is fabricating a thin cylindrical cell with an outer radius of 21 cm and inner radius of 19 cm and a height of 25 cm. What is the radius of the magnitude of the volume of material used to the total curved surface area including both the inner and outer surface of the cell? ठीक है, एक उन्नत सामग्री अनुशासन प्रयोगशाला एक पतला बेलनाकार खोल बना रही है जिसकी बाहरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। सामग्री के आयतन और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मानों का अनुपात क्या है। ठीक है, दोनों के मानों का अनुपात निकालना है। ठीक है, एक दिया हुआ है और अंदर में और एक है। ठीक है, खोलो, ये देखो, ये रेडियस दिया हुआ है और पूरा का दिया हुआ है। यहाँ पूरा का लिख देते हैं, पूरा का है दिया हुआ है 21, सॉरी 25 है और 21 है, 21 है और इनर का है 19, ये वाला 19 अंदर वाला का। हमें क्या निकालना, वॉल्यूम और कर्व सर्फेस एरिया। वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, आयतन निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ आयतन, यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, पाई, देखिए होलो है तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, ये वाला हाइट देखो 25 है, इंटू 25। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अंदर का निकलेगा 2 पाई छोटा r इंटू एच प्लस 2 पाई r बड़ा r इंटू एच, कॉमन ले लेते हैं 2 पाई h और r प्लस r। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 441 माइनस 361 इंटू 25, ये हो जाएगा पाई गुना, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 गुना 25 2000 पाई है, इसका वैल्यू आ गया। और इसका चेक करता हूँ, पाई रहने देते, पाई तो कट जाएगा लास्ट में, पाई 25 गुना r प्लस r कितना है 25 और 19 कितना हुआ 20 48, उसका वैल्यू आ गया कितना आ रहा है 19 और 25 9 तो 14 44 आ गया। क्या मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे 21, ये हो गया 21 और 19। ठीक है, 2 पाई 25 गुना 40 हो रहा है, सॉरी 25 गुना 50, 50 और 4 2000, ये भी 2000 पाई हो गया, ये भी 2000 पाई। दोनों का अगर निकालेंगे तो क्या 1/1 आ जाएगा, 1/1, जो कि ऑप्शन ए में है। साथ साथ में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। Now question number 7. The base of a right prism is an equilateral triangle with side 10 cm. The height of the prism is 15 cm. What is the total surface area? एक समकोणीय प्रिज्म का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, निकाल लेते हैं इसका फॉर्मूला है 2 गुना एरिया ऑफ बेस। हम लोग का बेस क्या है, आधार क्या है, आधार एक समकोणीय प्रिज्म है। ठीक है, आधार एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 2 गुना इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
क्षेत्रफल होता है, देखो ये एक समकोणीय प्रिज्म है ना, और ये सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। क्या एरिया हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड क्या है इसका 10 है, ठीक है। जोड़ करेंगे पेरीमीटर ऑफ आधार, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो, ये एक ट्रायंगल है 10 10 10 कितना हो जाएगा 10 20 30 30 हो जाएगा, प्लस सॉरी इंटू हाइट, ऊंचाई कितना है 15, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो हो गया 2 से कट गया 100/2 √3 प्लस 450, ये 50 से कट गया 50 √3 प्लस 450, जो कि ऑप्शन ए में है। फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ एक बार, उसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है आधार का प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस गुना उसका ऊंचाई, ठीक है, ये याद रखना ना। क्वेश्चन नंबर 8, ए रिटेलर मार्क्ड ए प्रोडक्ट 40% above its cost price. She then offered to accept discount of 12% and 15% to a buyer. If she made a profit of ₹50, at what price did he sell the product? एक खुदरा विक्रेता ने किसी उत्पाद का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। उसने ग्राहक को क्रमशः 12 और 15% की छूट दी। यदि उसे 50 रुपये का लाभ हुआ तो उसने उस उत्पाद को किस कीमत पर बेचा, ठीक है। लेट्स से उसका 100 रुपये दाम था, 140 में वो बेच रहा, मतलब 140 रुपये, 40 रुपये अधिक किया ना, वो 140 कर दिया वो। उसके बाद 2 छूट दे दिया वो, तो वो छूट कितना हो गया, यहाँ निकाल लेता हूँ। 140 दाम रखा और छूट दिया 12, मतलब कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 100 में से 12 माइनस कर देंगे, 15 घटाया, मतलब कितना बचा 85। ये इसका छूट दिया, छूट कितना होगा इसको निकाल लेते हैं। छूट देने के बाद उसका कितना हो जाएगा, 1 कट गया, 5 कितना से कटेगा 17 से, ये क्या कटेगा 2 से, नहीं 4 से, 4 2 2 25, 7 22 और 17। गुना करने के बाद देखो इसका कितना, डायरेक्ट गुना करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 2618/25। इसका वैल्यू 104.72, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है, इतना वैल्यू आया। लेकिन 100 था, अभी आया 104.72, ठीक है, इतना आया। मतलब कितना का लाभ हुआ, 4.62 का लाभ हुआ, और ये वैल्यू दिया हुआ है 50, ठीक है। हमें 100 का निकालना है, तो एक का कितना हो जाएगा 50/4.72, 100 का कितना हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे, हट के 2 ऊपर चल गया, ठीक है। तो अब कर लेते हैं इसको, तो 5000 नहीं 5 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5/472, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट इसका अप्रॉक्स वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1059.32, इतना अप्रॉक्स आएगा। ये इसका क्रय मूल्य 6 कॉस्ट प्राइस है, इतना में ख़रीदा था वो। लेकिन वो बोला कि क्या निकालना है, कितना में बेचा था वो निकालना है। बेचा था कितना में, इतना में ख़रीदा था, 50 रुपये का उसको लाभ हुआ है, तो इसमें जोड़ देंगे 50, तो उतना वो बेचा है, कितना हुआ 1109, अप्रॉक्स इतना हो रहा है, जो ऑप्शन बी में है ना। क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको कम से कम 5 नंबर तो आने वाले हैं, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और साथ में अभी तक जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 5 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर ए बी सी डी एंड ई आर इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ ए सी ई इतना, प्रोडक्ट ऑफ इतना दिया हुआ, इतना, फाइंड द नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 ई। 5 क्रमागत अभाज्य संख्या ए बी सी डी ई आरोही क्रम में है। यदि ए गुना सी गुना ई का गुणनफल 1729 है और बी गुना सी गुना डी का गुणनफल
2431 है, तो ई के बाद अगली अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्या देखो ये लिखा हुआ है 1729 और यह 2431। इसका हम अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या आएगा इसका, इस 7 से कट जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, 13 से कटेगा अभी। ठीक है, इसका देखो ये कटेगा कितना से, ये कटेगा 11 से, 11 22 2 11 11, ये कटेगा 13 से, 13 13 7। देखो दोनों का वैल्यू का आ गया। देखो ये जो है 1729, ये है 7 गुना 13 गुना 19, ये जो है 2431, ये है 11 गुना 13 गुना 17। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, ए सी ई तीनों को मान ये मान के चलो, और ये क्या है बी सी डी। हमें ई के बाद वाला बताना है। देखो ए बी सी डी ई, उसके बाद वाला क्या होगा बताना है। ए का मान तो 7 है, बी का मान देखो, बी का मान 11 है, सी कितना, सी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, डी कितना, डी 17 है, ई कितना है 19 है। उसके बाद वाला अभाज्य संख्या क्या आएगा, प्राइम नंबर क्या आएगा 23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 10, if 20% can complete 4/5 of work in 12 days, then find how many more works will be required to complete the remaining work in 1.5 days। यदि 20 व्यक्ति 12 दिनों में कार्य का 4/5 भाग पूरा कर सकते हैं, तो शेष कार्य को 1.5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 20 लोग हैं, 20 व्यक्ति है, 12 दिन में 4/5 काम करते हैं। ठीक है, मतलब 240, 4/5 जो कि 4/5 है काम का, 240 काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, उसको पूरा काम करेंगे उसको 300, मतलब पूरा काम वो 300 दिन में करेंगे। 300 उसका ये है करेंगे। ठीक है, 300 उसका पूरा काम है, लेकिन वो 4/5 काम कर चुका, मतलब वो 240 काम कर चुका, और कितना काम करना है उसको, और 60 काम बाकी है। वही पूछ रहा है कि 60 काम वो उसको कितने और व्यक्ति, उतना कितने और पर्सन का ज़रूरत होगा 1.5 मतलब 1.5 दिन में। लेट्स से उसका x व्यक्ति और ज़रूरत होगा कितना दिन में, 1/2 मतलब 3/2 दिनों में। तो x का मान निकालना है 40 हो गया x का मान। लेकिन बोल रहा और कितना व्यक्ति ज़रूरत होगा, पहले तो उसका 20 था, तो और 20 होगा तब 40 हो जाएगा ना, मतलब और उसको 20 जनों को 20 व्यक्ति की ज़रूरत होगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 11, among 3 partners A, B, C in a business, the capital of B is equal to half the difference between the thrice the capital of C and twice the capital of A. If at the end of the year they receive a profit of 27460, what is the share of C? 3 साझेदार A, B और C में B की पूंजी C की पूंजी के 3 गुने और A की पूंजी के 2 गुने के अंतर के आधे के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 27,460 का लाभ प्राप्त हुआ, तो C का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, A, B और C है। लेट्स से तीनों का मान, A का मान A मान लेते हैं, B C का C। अब B का मान क्या बोला है, B इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द कैपिटल ऑफ C। आधा होगा बोल रहा है किसका, C का 3 गुना और 2 का मतलब A का 2 गुना, दोनों का अंतर का। ठीक है, और सबका प्रॉफिट कितना, इतना है, सबको जोड़ देंगे बराबर इतना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद, प्लस 3C माइनस 2A/2 प्लस C 27,460, नीचे 1 है, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2C आ जाएगा इक्वल टू 2000, 27,460। तो 2 कट गया, 3 2 5 हो गया, 5C के बराबर हो गया 27,260 गुना 2 कितना हो रहा है 12/8 9,
54,920 हो रहा है। तो सी का मान ज्ञात करना है हमें, सी का। तो सी कितना हो जाएगा, इधर लिखता हूँ, सी कितना हो जाएगा 5, ये तो लिख दो 54,920 बाई 5 मैंने 45 44 जो कि ऑप्शन बी में है ना। क्वेश्चन नंबर 12, टू सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आर कंसेंट्रेट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आउटर सर्कल व्हिच टचेस द इनर। 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त समकेंद्रीय है। बाहरी वृत्त उस जीवा का लंबाई ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त का स्पर्श करती है। ठीक है, दिया हुआ है ऐसा, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा सेट आगे जाएगा और ये दिया हुआ 12 और बाहर का दिया हुआ 13 दिया हुआ। हमें क्या निकालना है, ये पूरा निकालना है, ये वाला ये पूरा निकालना है। तो हम अगर ये निकाल देते हैं, इसका डबल होता है ये वाला, तो इसको निकाल देते हैं पाइथागोरस से। ए बी और सी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कितना होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, ए सी इक्वल टू 5 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है। ए डी इक्वल टू 2 ए सी, 2 गुना 5 10 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13, I bought two music player for rupees 1200. I sold the first one at a loss of 13% and the second at a gain of 17%. If on the whole I made neither a loss nor a gain, find the cost price of the first music player. मैंने दो म्यूज़िक प्लेयर 1200 रुपये में ख़रीदे। मैंने पहले को 13% के नुकसान पर और दूसरे को 17% के लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो पहले म्यूज़िक प्लेयर का क्रय मूल्य याद कीजिए। लेट्स से पहले का दाम x था, पहले म्यूज़िक प्लेयर का x था और उसको लॉस कितना हुआ, कितना हानि हुआ, 13% का हानि हुआ। वही बराबर है किसका, y है, क्योंकि उन दोनों को कुछ लॉस ना हुआ ना कुछ गेन हुआ, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। y है दूसरा म्यूज़िक प्लेयर का लेट्स से दाम, और उसको कितना में लाभ में बेचा 17% का। ठीक है, तो x बाई वाई चलो 17/13 हो गया, परसेंट कट गया दोनों का, 17/13 हो गया। ठीक है, अब दोनों का दिया हुआ, देखो दोनों का दिया हुआ है 1200 है, तो x प्लस वाई दोनों को 1200 इक्वेट कर देंगे। 17 + 13 कितना हुआ, 30 का वैल्यू है 1200, कितना गुना है ये, 40 गुना है। तो हमें किसका निकालना है, पहला म्यूज़िक प्लेयर का। पहला म्यूज़िक प्लेयर का क्या है, x है, x का मान क्या है 17, मतलब 17 का मान निकालना है हमें। तो 30 को 40 गुना है 1200, तो 17 का कितना होगा, उसका भी 40 गुना होगा, 680 हो गया, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल ड्यू टू न्यू एडमिशन, 30 new students join the mess and the daily expenses of the mess increases by rupees 260 while the average expenditure per head diminishes by rupees 10. What is the originally daily expenditure in rupees round off, राउंड में निकालना है, of the mess। एक छात्रावास में 80 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक खर्चा 260 बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 10 से कम हो जाता है। मेस का प्रारंभिक दैनिक खर्चा क्या था, निकटतम निकालना है उसका। ठीक है, मान के चलो पहले तो 80 था और उसका खर्चा मान के चलो x है। ठीक है, औसत खर्चा x मान लेते हैं। बढ़ के जब बढ़ गया, कितना बढ़ा, 30 नया बढ़ गया तो 110 हो गया, तब उसका औसत खर्चा 10 से कम हो गया। तो पहले x था, अभी क्या हो गया, x - 10। ठीक है, और दोनों का अंतर दिया हुआ 260, तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं। यहाँ पे 80, देखो अंतर क्या है, 110 गुना x - 10। अब इसको घटाएंगे पहले वाला सब, तो वो अंतर दिया हुआ हमें 260, हम x का वैल्यू निकाल देंगे, वही तो निकालना है।
ओरिजिनल मतलब ये निकालना है हमें 80x ये निकालना है। x वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में निकाल लेंगे। 110x माइनस 1100 माइनस 80x इक्वल 260। याद रखना नियरेस्ट निकालना, निकटतम निकालना है। 110x माइनस 80 कितना हुआ 30x, और इसको उधर लेके जाते हैं कितना होता है 1100 और 260, 1100 प्लस 260, 30x इक्वल टू कितना हो रहा है 260 को जोड़ दो यहाँ पे 06, तो x का 0 कट गया, x का वैल्यू हो गया 136/3। इतना x का वैल्यू हो गया। हमें किसका निकालना है पहले ओरिजिनल, पहले जो क्या था पहले 80x था, तो 80x से निकाल दो। 80 इंटू x का वैल्यू इतना है 136/3। हमें निकटतम निकालना है, तो क्या इसको काट देते हैं। 3 4 जो 12, 3 5 16, 9, इतना होगा 45.33, 45.33 गुना 80 कर दो। और 2 मतलब इतना आ रहा है 3626.4। ये निकटतम कितना का निकटतम हो जाएगा, यही एक निकटतम है, ये हो जाएगा 3630 आंसर। तो ऑप्शन बी में निकटतम निकालना है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 15, if the rate of interest is 10% for the first year, 20% for the second year and 10% for third year, that what amount will become rupees 11616 in 3 year on compound interest। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% है, दूसरे वर्ष के लिए 20% है, तीसरे के लिए 10% है, तो तीनों वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा राशि एक इतना बन जाएगी। लेट्स से कोई एक राशि P है, उसका 10% कितना होता है 10% होता है 1/10, और ये हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज 10, तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा यहाँ पे, गुना फिर क्या 20% मतलब कितना है 1/5, ये कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 6/5 गुना फिर से 10%, तो ये हो जाएगा 11/10। इसका मान दिया हुआ है 11616, ये कट जाएगा 11 से, 11 फिर से 11 से कट जाएगा, फिर 6 से कटेगा, कितना हो जाएगा पी का वैल्यू 10 गुना 5 गुना 10 गुना 16, ये हो जाएगा 8000, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करें ज़रूर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली लाता हूँ, और प्लीज़ जाके मेरे कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 16, ए मोबाइल फ़ोन इज अवेलेबल फॉर ₹25,000 और 5200 डाउन पेमेंट followed by 4 equal monthly installment. If the rate of interest is 25% per annum simple interest, calculate the amount of each installment। एक मोबाइल फ़ोन 25,000 में उपलब्ध है या 5,200 के डाउन पेमेंट के साथ, इसके बाद 4 समान मासिक किस्तें देनी होंगी। यदि ब्याज पर 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसको 25,000 देना पड़ेगा या फिर 5200 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। कैश प्राइस देखो, उसका कैश प्राइस कितना है 25,000 है, या फिर डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट 5200 है। ठीक है, तो कितना बचा, उसका लोन कितना पे करना पड़ेगा, दोनों को घटा दो, घटाने से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 19,800 आएगा। ठीक, इतना उसको पे करना है। टाइम दिया हुआ 4 महीना। ठीक है, रेट दिया हुआ 25%। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि कितना और पे करना पड़ेगा, इसमें और कितना कुछ पे करना पड़ेगा ना, उसको इंटरेस्ट लगेगा। कितना होगा सामान्य निकाल, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P इंटू आर इंटू टी इंटू आर कितना है 25 है, टाइम कितना 4 ये महीना है, इसको साल में बदलते 12 से भाग देते हैं गुना 100, 4 3 12, 3 6 18, 90 18, 25 गुना 66 कितना आ जाएगा, ये
ये जाएगा 1650। तो अभी पता चल जाएगा, ये और ये जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19,800 और 1650, तो 5 21,450 देना है, और ये 4 किस्तों में देना है। तो इसको निकाल दो, 4 12 24 8 5362, जो कि ऑप्शन सी में है। एक किस्त इतना देना पड़ेगा, ऐसे 4 किस्तें देना पड़ेगा उन्हें पूरा लोन को चुकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ये रिटेलर मार्क्ड ए प्रोडक्ट 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, सी देन ऑफर टू सक्सेस। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर का क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 18, if the opposite angles of a cyclic quadrilateral are in the ratio 3:7, then the measure of bigger angle among the two is। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का अनुपात 3:7 है, तो उन दोनों में से बड़े कोण का क्या मान होगा। ठीक है, ये एक दिया हुआ है 3 और 7, ये वाला 3 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं इन दोनों का ऐड क्या होता है, 180 होता है। 3x + 7x = 180, 10x = 180, x = 18 हो गया। क्या निकालना, बड़ा एंगल निकालना, मतलब 7 निकालना है, 7x निकालना है। क्या होगा, 7 × 18 126, जो कि ऑप्शन बी में है ना। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 3 कंटेनर x, y, z each having a solution of concentrated juice, sugar solution and water. The concentrated juice is 5% in each, whereas the sugar solution is 70%, 60%, 50% respectively, and the rest is water. Solution in x, y and z are mixed together in a bigger drum. 10 liters are drawn from the drum and poured into a bucket to which 2 liters water is added. Find the percentage of sugar solution in the bucket. 3 पात्र x, y और z है, इनमें क्रमशः सघन जूस, शक्कर घोल और पानी का मिश्रण है। प्रत्येक में सघन जूस 5% है, जबकि शक्कर घोल क्रमशः 70, 60 और 50% और शेष पानी है। एक्स, वाई और जेड के घोलों को मिलाकर एक बड़े ड्रम में डाला जाता है। उस ड्रम से 10 लीटर घोल निकाला जाता है और एक बाल्टी में डाला जाता है, उसमें जिसमें 2 लीटर पानी और मिलाया जाता है। बाल्टी में शक्कर घोल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें देखो जूस, शुगर और पानी है। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। जूस कितना दिया हुआ है, जूस तो सब में 5 है, एक्स तीनों में 5 है। ठीक है, शुगर कितना दिया हुआ, 70, 60 और 50। पानी कितना बचा, 75 और बचा कितना पानी, 25, ये 65, ये हो 35 और कितना बचा, ये 45। अगर ये जोड़ते हैं तो कितना आ जाए, 15, ये आता है 180 और ये आता है 105। जोड़ते कितना आता है, बस 10, 300 आ गया, सब मिला के 300 है। ठीक है, अब वो बोला है, ठीक है, 10 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ड्रम पोर्ड इनटू अ बकेट, 10 निकाला जाता है उसमें से। ठीक है, 10 निकाला जाता है और बकेट टू इज 2 लीटर्स इज ऑल्सो एडेड। परसेंट क्या निकालना है, शुगर सॉल्यूशन निकालना, बकेट में कितना है शुगर सॉल्यूशन। देखो शुगर ये वाला 180, 180 में 300, देखो 180% ये है शुगर है 300 में। ठीक है, काट लो पहले, परसेंट तो सब में था, परसेंट हटा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 6 3 18, 6 5 30। ठीक है, 3 5 हो गया। ठीक है, मतलब ये हुआ तुम्हारा पूरा में हमें 3 शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें और 2 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, और 2 लीटर पानी मिलाया गया, तो हमें पूरा का शुगर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, टेन लीटर ड्रॉन आउट। देखो 5 लीटर में 3 लीटर शुगर सॉल्यूशन है, तो 10 लीटर में कितना होगा,
गुना 2 कर दो यहाँ पे, तो गुना 2 करो 10, इसमें गुना 2 हो जाएगा 6, तो 10 लीटर में 6 होगा। ठीक है, ये पता चला हमें। ठीक है, 10 लीटर में 6 शुगर सॉल्यूशन होगा, शुगर सॉल्यूशन। हमें बोल रहा है कि इसमें और 2 लीटर हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 लीटर ऐड करेंगे तो पानी ऐड करेंगे, शुगर तो इतना ही रहेगा, तो 6 बाई टोटल कितना होगा? 10 + 2 12 गुना 100 50 हो गया। 50% हमारा आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 20, Siva get his college degree 30 years ago. If the present age of Siva is thrice to the age at which he got his degree, then find the Siva age after 30 years from now. शिवा ने अपने कॉलेज की डिग्री 30 वर्ष पहले प्राप्त की थी। यदि शिवा का वर्तमान आयु उस आयु की 3 गुना है जब उसने अपनी डिग्री प्राप्त की थी, तो अब से 30 वर्ष बाद शिवा का आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, शिवा का पहले का आयु, अब प्रेजेंट आयु उसका, अभी का आयु, प्रेजेंट शिवा। पहले का मान उसका x था और अभी कितना 3x। ठीक है, वही दिया हुआ है ना, अभी 3x है उसका, जब उसका डिग्री मिला तो उसका x था, अभी 3x है। 30 साल पहले उसको डिग्री मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का कितना हो रहा है? दोनों का डिफरेंस 30 हो जाएगा। 30 साल पहले मिला नहीं, दोनों का डिफरेंस का 30 वैल्यू हो जाएगा, तो डिफरेंस 2x का वैल्यू 30 है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 वैल्यू आ जाएगा ना। तो बोल रहा अभी प्रेजेंट जो अभी उसका एज है उससे 30 साल बाद कितना होगा? तो प्रेजेंट एज कितना है? 3x है, 3 गुना 15, प्रेजेंट एज उसका 45 आ गया। 30 साल बाद कितना होगा बोल रहा, ऐड कर देंगे 30, 75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। दैट्स ऑल। जिसने अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।